प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, अनुजों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम है। हे मेरे प्रियो, आपको फिर एक बहुत ही सुंदर टॉपिक में बता रहा हूँ। लेकिन उन सबसे पहले आपसे फिर एक बार प्रार्थना है, अपनी रीढ़ सीधी करके बैठे। जब भी बैठे अपने व्यक्तित्व में आपको जरूर अंतर आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आत्म अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ आपसे। आप देख लीजिएगा, निश्चित ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना। अब फिर आते हैं अपने वास्तविक जो आज का विषय है। आपने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जीवन में, अच्छे बुरे हर तरह के देखे हैं। ऐसी साधु संतों की श्रेणी होती है और सिद्धात्माओं की होती है। बहुत बार वस्त्र पहनने वाले सिद्ध नहीं हो पाते। जो साधु का माना है, बहुत बार गृहस्थी भी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए वस्त्रों से कोई इनकी पहचान नहीं हो पाती। इसे पहचानो, कौन व्यक्ति किस कोटि की आत्मा है, किस लेवल की आत्मा है। वो क्या ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, किस तरह का है। उसके लिए जैसा मेरा अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। और अनुभव जो होते हैं वे प्रैक्टिकली होते हैं तो सिद्ध होते हैं। एक दूसरे की कही हुई बात या सुनी बात कह देना वो अनुभव नहीं होता है। वो उसका अनुभव है जो कह रहा है, या उसका भी नहीं, किसी और से सुनी हो, इसलिए उस पर विश्वास इतना अच्छा नहीं कर सकते। इसमें जो है आपने देखा होगा, एक छोटा सा है कि आप किसी कोई व्यक्ति ने परीक्षा दी, IAS IPS इस तरह की जो भी बड़े लेवल की परीक्षाएं होती हैं, और उसका DM पद में चुनाव हो गया, तो आप देख लेना उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। और एक ने परीक्षा दी है, उसी के साथ वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो। और फिर देखना इसमें क्या होता है। जो उत्तीर्ण नहीं हुआ, आप उसको भी बोलो, DM साहब नमस्कार, आइए DM साहब। जैसे गांव प्रधान हार जाते हैं, उनको प्रधान जी कहते हैं। लेकिन उनको कहने से आप देखना उसके अंदर एक ऐसी तुम्हें भावना होगी कि वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, और जब भी आप कहोगे तो उसके चेहरे पे भाव थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल DM नहीं है। चाहे 1000 बार भी कहो, परीक्षा हारा हुआ है, DM है ही नहीं। और एक दूसरा है, चाहे वो जिस डिस्ट्रिक्ट का DM हो, उस डिस्ट्रिक्ट में ना हो गए, हजारों किलोमीटर दूर हो, और वहां उसको कोई भी ना जानता हो, है ना, कोई भी ना जानता हो, और वो वहां हजारों की भीड़ में खड़ा हो, किसी प्लेटफार्म, बस अड्डे, कहीं भी, तो भी उसके व्यक्तित्व में वही पहचान, वही रंगत होती है। उसके व्यक्तित्व में वही आनंद, हर्षोल्लास भरा हुआ चेहरा होता है, संतुष्ट चेहरा होता है, आनंद से परिपक्व चेहरा होता है उसका, क्योंकि वो ओरिजिनल DM है। उसको कोई कहो या ना कहो, वो हजारों की भीड़ में भी ऐसा ही है, और वो अकेला भी ऐसा ही है, कुर्सी पे बैठ के भी ऐसे ही है, वो कुर्सी पे ना बैठ के भी ऐसे ही है, वो छुट्टी में भी ऐसे ही है, वो ड्यूटी पे भी ऐसे ही है, क्योंकि वो तो है, उसको पता है तो DM है, तो उसको दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, जो है ही नहीं DM, उनको DM कह रहे हैं, तो परेशानी तो उन लोगों को है कि तुम है तो है ही नहीं। इसी प्रकार आप देखना, जो योगी पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्होंने अनेकों वर्ष तप करा है, ध्यान साधन किए हैं जिन्होंने, तो वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जो उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको कहने की जरूरत नहीं। उनका चेहरे का ललाट अलग मिलेगा आपको, उनका व्यक्तित्व अलग मिलेगा, उनके बात में खनक मिलेगी आपको, जो
जो आपके दिल को छू कर निकल जाएगी। और उनकी बात सुनने के बाद एक आनंद रहेगा आपको। जब भी ये बात करेंगे, बात खत्म होने के बाद भी एक तो रहता है कि कब बात खत्म हो, और एक रहता है कि बात और सुने, है ना। ज्ञान ये आत्मा से फूटता हुआ रस होता है, जो बार बार टपकता रहता है रस, और इसकी खुशबू फैल जाती है। जो भी सुनता है वही उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। ये ज्ञान की श्रेणी है और विद्वता की श्रेणी है, ये आत्मज्ञान की श्रेणी है। और एक जो दूसरा होता है कही हुई बात सुनना, है ना, उसका अपना अनुभव नहीं होता है, तो उसके लिए वो अथाह प्रयत्न भी करेगा तो भी वो संतुष्टि नहीं पैदा कर सकता जो करनी चाहिए, क्योंकि उसको उस चीज का अनुभव है ही नहीं। वो तो किसी शास्त्र से, वेद से, पुराण से या अदर किसी और सोर्स के जरिए उसने बात सुनी और आप लोगों को बता दी। अब जो निखार जिसने सुनाया उसमें था, उससे पहले उसमें था, उसमें पहले उसका ऊर्जा घटती घटती किस लेवल तक उसके पास आई, और वहां से किस लेवल तक आपके पास आई, इसी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना आनंद उसके शब्दों में मिल रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, या जीवन में उसका कितना आप लाभ उठा रहे हैं, समझे नहीं। लेकिन एक जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने ब्रह्म तत्व में, ब्रह्मलोक में ही स्थित रहता है, और जो भी बात करता है आप उसी लोक से करता है। इसलिए उसकी बातों का जो है ना आधार भी, और मध्य भी, और अंत भी एक बिल्कुल ऐसी चमक खनखनाहट के साथ शुरू होगा, और खनखनाहट पे बंद होगा कि आदमी बार 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 सुनने को लालायित रहेगा, बार बार उत्साहित रहेगा, और इंतजार करेगा कि उसकी बात सुनने को कब मिले। इसलिए इसकी श्रेणी उसके वचनों से, उसके व्यक्तित्व से, उसके चेहरे से निकलती है परमाणु से, उसके ओरा चक्र से, उसकी आभा से, है ना, उसके जो है दिनचर्या से, उसके व्यक्तित्व से आदमी स्वतः ही पहचान लेता है। लेकिन जिनके पास ये खूबियाँ नहीं हो पाती, समझो कहीं ना कहीं तो झोल है ना, कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, तो ये नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरे प्रिय बंधु बांधवों, मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो है अपने आपके व्यक्तित्व में निखार लाएं, पहचान लाएं, व्यक्तित्व को देखें, और बराबर नित्य आप अभ्यास करें, रीढ़ सीधी, और जितना हो सके मौन। आप जो है काफ़ी समय हो गया मुझे बताते हुए, अब जो है थोड़ा मौन का अभ्यास और शुरू कर दें। मौन का सुबह है, शाम, पहले कोशिश करें घड़ी देख के कि आधा घंटा मुझे नहीं बोलना किसी से भी, और कोशिश करो इशारे से नहीं, सिर्फ देखते रहो, देखना है क्या हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे आगे की प्रक्रिया भी, और अच्छी अच्छी आत्म अनुभव भी। तब तक के लिए आप सबको करबद्ध प्रार्थना, प्रणाम है। नमस्कार।